अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ता करी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा और बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं जी 2 प्याज, इन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। बेसन लिया है मैंने तकरीबन 5 चम्मच, जिसे मैंने पहले ही थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद बहुत ही सादा से मसाले ऐड होंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ। मसालों की क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर लेबल कर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक फूड प्रोसेसर। अब इसमें मैं कीमा डालूंगी और अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि जहाँ से आपने कीमा लिया है वहीं से कीमे को 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लेंगे तो आपका कीमा जो है, आपका कीमा नहीं सॉरी गाय का कीमा जो है वो बारीक हो जाएगा। अब इसमें मैं सारे जो है वो स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसके बाद हरी मिर्चें डालूँगी। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और अब मैं इस कीमे को अच्छे तरीके से चॉप करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कीमा जो है वो अच्छे से चॉप हो गया है। अब देखें इसको कितना जो है वो सॉफ्ट, यानी कि इसको इतना जो है ना वो हमने चॉप करना है कि वो मुलायम हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज जो कि मैंने चॉप किए हुए थे, और इसमें डाल दूँगी मैं भुना हुआ बेसन, और इसके बाद मैं डालूँगी 1 अदद अंडा जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने ऐड कर देनी है। अब अगर आपके पास हरा धनिया है तो इस स्टेज पे आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इसके बाद साफ़ हाथों से अच्छे से मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि इस कीमे की जो है मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। इसके बाद हाथों को ऑयल से ग्रीस करें और छोटे छोटे से बॉल बना लें। आधे कीमे के मैंने अभी भी मीट बॉल बना लिए हैं और आधा कीमा जो है वो मैंने किसी और रेसिपी के लिए सेव कर लिया है। अगर आपको वो रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी वीडियो को अभी लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाते हैं। इसके बाद एक पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करें, फिर इसमें कोफ्ते डालें और आहिस्ता आंच में फ्राई करें। फ्लेम जो है दौरान आपने बहुत ही स्लो रखनी है, याद रखें, क्योंकि पहले 3 मिनट जो हैं वो कोफ्तों के लिए बहुत ही नाजुक होते हैं। और तकरीबन 3 मिनट तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना या आपसे नाराज़ होकर टूट भी सकते हैं। इनको बड़े ही प्यार से हिलाना जुलाना है ताकि ये टूटे ना। लीजिए कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज पर आप इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है ग्रेवी की। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें तकरीबन थोड़े से साबित मसाले डाल दें। मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 2 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 1 से 2 मिनट जस्ट फ्राई करना है इसको, और उसके बाद इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच। अदरक लहसुन जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें तकरीबन 3 टमाटर की प्यूरी ऐड करें। मैंने जस्ट ब्लेंडर जग में डालकर टमाटरों को जो है वो ब्लेंड कर लिया है। अब तेज़ आंच पे इसका जो है वो पानी ड्राई कर लूँगी। जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करें। मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और नमक अपने अपने हिसाब से डाल लीजिएगा भाई। और जितनी देर में मसाला जो है वो भुनेगा उसके साथ ही मैं ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट बना लेते हैं। 3 प्याज ली थी, उनको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है, और 1 कप दही है। अब इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड करना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी शक्ल में आ जाएगा। ये इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा। फिर इस पेस्ट को मसाले में ऐड कर दें, और जो जग में रह जाता है याद रहे कि उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो जाए। अब दोबारा से इस मसाले को अच्छे से भूनें, और जो पानी हमने ब्लेंडर जग में से डाला था ना वही इसमें काफ़ी रहेगा। और अब इसके बाद जो स्टेज आएगी ना उसमें ये मसाला बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाएगा, तो आपने जो है वो ढक्कन फ़ौरन से दे देना है ताकि आपका किचन जो है वो मेसी ना हो, वरना आपको बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ जाएगा। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें कोफ्ते ऐड कर दें, और फिर से इनको बड़े ही प्यार से आपने इनको ट्रीट करना है ताकि ये फिर से ना टूट जाए। और थोड़ा सा इनको मज़ीद भूनना है। जितनी देर में ये भुन रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें, और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाएगी।
اس کے بعد جتنی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے پانی ڈال دیں اور مزید پکائیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کوفتوں کا مزیدار سا سالن ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابلے ہوئے انڈے ڈالیں، دھنیا، ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ گارنش کیجیے اور اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنکل کریں، خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے۔ اور جب یہ ریسپی بنائیں تو مجھے انسٹاگرام پر ضرور ٹیگ کیجیے گا تاکہ اسے میں اپنی سٹوری پہ لگا سکوں۔ لائک، شیئر، کومنٹ سب کچھ کر دینا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔